गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फॉल्ट्स इन वार्प वाइंडिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आ जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से कीजिए। जो हमको बुक में दिया गया था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और बहुत सारी टेक्निकल उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जो कि मैंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया और बिल्कुल ही ईजी मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया है। वाइंडिंग हम जानते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग yarn फ्रॉम स्मॉल स्पिनिंग बोबिन टू सूटेबल पैकेज, दैट इज़ कॉल्ड वाइंडिंग। आप देख सकते हो फिगर में, जो लेफ़्ट वाली फिगर है वो स्मॉल बोबिन है जो कि हमें स्पिनिंग से मिलते हैं। देखो इनमें जान कितना कम है, एक बोबिन पे जान बहुत कम है, तो हम स्मॉल बोबिन से उसको हम करेंगे कन्वर्ट सूटेबल पैकेज में। यान को हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल बोबिन टू सूटेबल पैकेज। आप देख सकते हो लेफ्ट राइट साइड पे बीच में एक कोन है, राइट साइड में चीज़ है और सबसे एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों में जो है वो बोबिन है, रिंग बोबिन है। तो आप देख सकते हो कि रिंग बोबिन को अगर हम कंपैरिजन करें कौन सी और चीज़ से, तो आप देख सकते हो कि रिंग बोबिन में जान बहुत कम होता है लेकिन कौन और चीज़ में जान ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिर वाइंडिंग का? टू ट्रांसफर yarn फ्रॉम स्मॉल पैकेज टू बिग पैकेज, टू रिमूव yarn faults लाइक थिन प्लेसेस स्लब्स एट्सेट्रा। स्मॉल पैकेज से बिग पैकेज में yarn को कन्वर्ट करना और जो स्पिनिंग में जो फॉल्ट्स होते हैं जैसे थिन प्लेस स्लब्स, इनको रिमूव करना, ये ऑब्जेक्टिव है वाइंडिंग का। तो जब हम वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग में फॉल्ट्स भी होंगे, तो उन फॉल्ट्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं? काजेज ऑफ वाइंडिंग फॉल्ट्स। नंबर 1 पे आएगा इम्प्रॉपर रिंग स्पिनिंग बोबिन। मीन्स कि ये वाले फॉल्ट जो है, जो रिंग स्पिनिंग जो बोबिन है उसके अंदर फॉल्ट होगा, तो ये फॉल्ट फिर वाइंडिंग का नहीं आप मान सकते हो कि ये फॉल्ट स्पिनिंग यूनिट का है, लेकिन भुगतना किसे पड़ रहा है? वाइंडिंग यूनिट को। नंबर 2 पर है वाइंडिंग मशीन प्रॉब्लम। जो वाइंडिंग की मशीन हमने लगा रखी है, इंस्टॉल कर रखी है इंडस्ट्री में, उस मशीन में ही प्रॉब्लम आ रही है। और नंबर 3 पर है मैनुअल प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स और लेबरर्स। मीन कि जो काम कर रहे हैं कारीगर इंडस्ट्री के अंदर, जो वर्कर हैं, जहाँ जो लेबर वाले हैं, वो काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब हम 1 बाय 1 इनको तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा इम्प्रॉपर रिंग स्पिनिंग बोबिन। जो रिंग स्पिनिंग बोबिन जैसा हमें मिलना चाहिए स्पिनिंग यूनिट से, अगर हमें वैसा ना मिले तो हम क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम है रिंग स्पिनिंग बोबिन में। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं यान में जो हमें स्पिनिंग से मिलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नोटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा थिन प्लेस हो सकते हैं। और जब इतने ज़्यादा फॉल्ट हो तो फिर उसको वाइंडिंग में रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। नंबर 3 पर है बॉबिन्स फ्रॉम स्पिनिंग हैव डिफरेंट काउंट्स। मीन कि आइडियली अगर हम एक यूनिट में काम कर रहे हैं, वाइंडिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, और जो हमें एक लोट मिलता है स्पिनिंग यूनिट से, लेट अस से दैट देयर आर 1000 रिंग बोबिन्स इन ए वन लोट। एक लोट में 1000 रिंग बोबिन है और वो आइडियली वो सारे के सारे सेम काउंट होना चाहिए, क्योंकि एक लोट है, सेम लोट है। लेकिन अगर उन लोट्स में बोबिन टू बोबिन फ़र्क हो, मान लो कि एक 40 टैक्स है जान, तो आगे हम देखें तो आगे 50 टैक्स जान आ जाए, जहाँ 30 टैक्स जान आए, तो इसका मतलब है कि जो उसकी जो बोबिन है उसमें फ़र्क आ रहा है, जान के जो काउंट है उसमें फ़र्क आ रहा है। तो फिर अगर हम इसको यूज़ करेंगे आगे वाइंडिंग में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर हम पतला जान लेंगे तो टेंशन हम सेम अप्लाई करेंगे तो जान ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर हम जान मोटा लेंगे और टेंशन सेम अप्लाई करेंगे तो वो जो जान है वो आगे जाकर ज़्यादा डेंस हमको पैकेज देगा कौन और चीज़, तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नीचे मैंने फिगर दिए हैं, ये दोनों फिगर में आप देख सकते हो कि जो हमें बोबिन मिल रहे हैं स्पिनिंग यूनिट से, दोनों बोबिन में फ़र्क है। एक में ज़्यादा जान लगा हुआ है, दूसरे में जान कम लगा हुआ है। एक में वाइंडिंग ज़्यादा पैक्ड है, ज़्यादा टाइट जान को पैक किया गया है बोबिन में, और दूसरे जान में कम टाइट पैक किया गया। इसका मतलब कि ये वाले जो लोट है ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वाइंडिंग में। नंबर 2 पे है वाइंडिंग मशीन प्रॉब्लम। मीन्स कि जो मशीन है वाइंडिंग की उसी में ये प्रॉब्लम है। स्पिनिंग यूनिट से जो बोबिन आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सेम है, सभी का काउंट सेम है,
लेकिन वाइंडिंग मशीन में प्रॉब्लम है। व्हेन वाइंडिंग पार्ट्स लाइक टेंशनर और क्लियरर आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एग्जांपल yarn clearer will not remove all the parts in bobbin yarn and tensioner will provide different tension will lead to excessive breakage of yarn, loose cone और चीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं टेंशनर को यार्न को टेंशन देने के लिए, टेंशन बोले तो उसको कस के रखने के लिए, कितना यार्न को हम कस के रखेंगे ताकि जो हम आगे कौन या चीज़ बना रहे हैं उसमें वो प्रॉपर वाइंड हो। प्रॉपर वाइंड का मतलब ना तो जो हमें पैकेज मिल रहा है फाइनल, ना तो वो ज़्यादा सख्त बने और ना ही लूज़ बने। इसी तरीके से जो क्लियरर का काम है वो काम है जो यार्न में फॉल्ट है उसको रिमूव करना। लेकिन अगर मान लो कि क्लियरर अच्छे से काम ना कर रहा हो तो वो सारे प्रॉपरली वो जो फॉल्ट्स उनको रिमूव नहीं कर पाएगा। अगर वो उनको रिमूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जहाँ तो एक्सेसिव जान ब्रेकेज होगा, क्योंकि अगर मान लो जान में थिन प्लेस ज़्यादा है और जान क्लियर उसको रिमूव नहीं कर पा रहा तो आगे जाकर वो जान ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि अगर जान क्लियर जो एक्सेसिव है, जो मोटा जान है उसको रिमूव नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, आगे जाकर जो जान है वो सख्त हार्ड पैकेज बनेगा आगे जाकर। तो ये देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। और नंबर 2 पे है इम्परफेक्ट वाइंडिंग स्पीड। मीन की जो वाइंडिंग स्पीड है जिसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है, अगर मान लो वो इम्परफेक्ट है तो भी हमें लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा, इससे हमें डिस्टोर्टेड पैकेज, जैसे पैकेज बनना चाहिए वैसे पैकेज नहीं बनेगा। जहाँ हार्ड पैकेज बनेगा, सख्त पैकेज बन जाएगा। जहाँ सॉफ्ट पैकेज जिसमें कि जो जान को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं वो पैकेज बनेगा। जहाँ जैसी पैकेज हमें चाहिए, शेप चाहिए पैकेज की, वैसी हमें कोई शेप नहीं मिलेगी। ये नीचे 2 एग्जांपल है इसके, आप देख सकते हो। पहला है बेल शेप्ड कोन। इसको बोला है इन्होंने बेल शेप्ड कोन है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसके जो जान है इस तरह से लगा कि ये कोन नहीं बना, इसमें थोड़ा फ़र्क रह गया। इसी तरीके से जो राइट साइड पे है रेड कलर का, आप देख सकते हो कि वाइंडिंग प्रॉपर नहीं हुई, और वाइंडिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है डिस्टोर्टेड है पैकेज है। ये भी कोन है लेकिन ये डिस्टोर्टेड कोन है। नंबर 3 पर आएगा लेबर प्रॉब्लम और मैनुअल प्रॉब्लम। लेबर क्या करती है कि वो जैसा हम चाहते हैं, सुपरवाइज़र आप काम करोगे, सुपरवाइज़र एज ए जैसा आप चाहते हो वो वैसा काम नहीं करती। वो हाइजीन ही नहीं बरतेगी। जहाँ वो जैसे मशीन पार्ट्स को हाथ लगाया तो उनके हाथ में लग जाती है ग्रीस, तो बिना हैंड वॉश किए ही वो अपने हाथ लगा देंगे पैकेजेस को, तो जिससे क्या पैकेज ख़राब हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रीस लग जाएगी और ये फिर आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वीविंग में। सेम तरीके से लेबर क्या करती है कि वो ध्यान नहीं रखती बिल्कुल भी, सुपरवाइज़र को ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर सुपरवाइज़र ने थोड़ी सी भी अनगहली कर दी, उसने थोड़ा सा भी अपना ध्यान इधर उधर कर दिया तो लेबर सारा काम ही ख़राब कर देगी, और ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको वहाँ जाकर इंडस्ट्री में जाकर आपको लेबर को कंट्रोल करना और उनसे ठीक ढंग से काम करवाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेबर क्या करती है, अगर आप ध्यान ना दो तो वो दो जो डिफरेंट लोड्स है बॉबिन्स के, जो रिंग स्पिनिंग से आ रहे हैं उसको ये मिक्स कर देंगे। उसको मिक्स करने का मीनिंग है कि जो डिफरेंट काउंट्स हैं, डिफरेंट काउंट के जो यार्न है बॉबिन है वो मिक्स हो रहे हैं और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गिविंग सेम टेंशन टू डिफरेंट काउंट्स, 2 डिफरेंट, पहले एक लोड था वहाँ पे हमने जो टेंशन हमने मतलब फिक्स की है, मतलब 100 फिक्स किया टेंशन, लेकिन जो अगला लोड आया वहाँ पे उसका काउंट चेंज हो गया। काउंट जहाँ तो धागा पतला हो गया, जहाँ यार्न मोटा हो गया, तो भी लेबर वाला अगर सेम ही टेंशन देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जहाँ तो जान ब्रेकेज होगा, अगर जान ब्रेकेज नहीं होगा तो ज़्यादा डेंस पैकेज बनेगा। इसी तरीके से गिविंग डिफरेंट टेंशन टू सेम काउंट, सेम लोड है हमने चला दिया, ठीक है, अगला लोड आया उसका भी काउंट सेम है, लेकिन ये लेबर वाले क्या करेंगे, जहाँ जो मैनुअल पर्सन है वो क्या करेगा, वो उसको डिफरेंट टेंशन दे देगा और डिफरेंट टेंशन से फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये सभी कारण लीड्स टू एक्सेसिव ब्रेकेज, ओवरलैपिंग, डर्टी पैकेजेस एंड इंटेंगलमेंट्स। इंटेंगलमेंट का मतलब आपस में जो धागे फंस जाते हैं। जैसे हम डोर को उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो जो डोर जब हम डोर को वापस वाइड करते हैं तो क्या होता है, कई बार कि जो डोर है वो आपस में फंस जाती है, इंटेंगलमेंट हो जाती है और फिर हम उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही पैकेजेस में भी हो सकता है, पैकेज डर्टी हो सकते हैं और जो 2 यार्न्स हैं हम जो पैकेज ऊपर यार्न्स हैं वो उनकी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। बेटा ये वाला आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा।